जय हिंद। भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यूपी के ऊर्जा संसाधन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी देखेंगे। ये आरडब्ल्यूए की बुक है और आरडब्ल्यूए की बुक का ये 5वां लेसन है, जिसमें उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन जैसे कि ताप विद्युत केंद्र या जल विद्युत केंद्र ये सब कहाँ पे हैं, जैसे जितने भी औद्योगिक संसाधन है यूपी में कहाँ कहाँ पे, उससे सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। एमसीक्यूज के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग 10 से 12 मिनट लगेगा आपको। इसी में आपका सारा थ्योरी कवर हो जाएगा, आपको अलग से थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अलग से थ्योरी किया भी है तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट का वीडियो हो जाएगा। आरडब्ल्यूए की बुक है तो इसमें जितने भी रोजगार वित्त अंकित सर की बुक है तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो हम सारा सेट देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सभी को पता होगा कि नरौरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नरौरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ओबरा ताप विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना आपके सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से? सोवियत संघ के। नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ स्थित है? अब देखिए नरौरा वाला क्वेश्चन आ गया सबसे पहले क्वेश्चन का व्यू, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी में आपका सारा थ्योरी कवर है, आपको अलग से एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सारे एमसीक्यूज आप पढ़िए, उसमें आपकी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। नरौरा आणविक संयंत्र आपका बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ पे है? बुलंदशहर में आपका नरौरा आणविक संयंत्र यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में आपका वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई कब चालू हुई थी? नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में है और इसकी प्रथम इकाई चालू हुई थी 1991 में। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया कि ये कब चालू हुआ था, इसीलिए मैं अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज के बेस पे आपका थ्योरी कवर हो जाएगा। ठीक है। पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थित है? सभी को मालूम होगा उत्तर प्रदेश में स्थित है क्योंकि यूपी जीके की बात हो रही है। ठीक, तो आपके कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। पनकी तापीय, वैसे पनकी तापीय आपका कानपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर नामक जगह पे। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश की किस शहर पर, क्वेश्चन क्या है कि प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो आपको ये मालूम होगा कि ऊपरी गंगा नहर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नहर है आपका, इसी नहर पर सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है आपके ऊपरी गंगा नहर पे। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर पे सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण तथा एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में सबसे पहले आगरा में की गई थी आपका विद्युत वितरण एवं वसूली के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था, आगरा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से आपका टांडा आपका गैस से आधारित नहीं है, बाकी और आंवला, औरैया और दादरी ये सभी किससे हैं? गैस आधारित संयंत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया था? तो उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सन 2000 में आपका आया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने वाले हैं। प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह है आपका हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह आपका कहाँ पे है? अलीगंज में है, जो कि यूपी का सबसे पुराना है। 1942 में इसको ओपन किया गया था। कहाँ पे है ये? अलीगंज में। और इसको ओपन कब किया गया था? 1942 में, यानी कि आज़ादी से भी पहले का है। तो यही सबसे पुराना है, हरदुआगंज। चलिए, परीक्षा तापीय परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो परीक्षा तापीय परियोजना आपके झांसी में स्थापित की गई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? तो अनपरा डी परियोजना का निर्माण आपके जापान के सहयोग से हो रहा है। अनपरा डी परियोजना का निर्माण आपके जापान के सहयोग से हो रहा है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पे बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत केंद्र, ओबरा जल विद्युत केंद्र ये बनाया गया है आपके रिहंद नदी पे।
कहाँ पे बनाए गए हैं? रिहंद नदी पे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माता टीला विद्युत गृह किस नदी पर अवस्थित है? तो माता टीला विद्युत गृह आपके बेतवा नदी पे स्थित है। माता टीला विद्युत गृह कहाँ पे स्थित है? बेतवा नदी पे। अगला क्वेश्चन है, शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? शारदा जल विद्युत परियोजना ये आपके पीलीभीत जनपद में पड़ता है। शारदा जल विद्युत परियोजना। देखिए एसएससी सीजीएल का भी एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इसको ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। कौन गैर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक गैस आपका गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ये क्या होते हैं कि खत्म हो गए तो दोबारा यूज नहीं आ सकते हैं। प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैसेस होते हैं, अब जैसे पेट्रोल वेट्रोल हो गया या जो भी एलपीजी गैस हो गया वो जमीन से निकाला जाता है, तो अगर वो खत्म हो गया तो दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, शक्ति, ज्वार ऊर्जा हमेशा यूज किया जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? तो कौन सी ऐसी परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल आपका तीनों सम्मिलित है? ये है आपका गंडक नदी की परियोजना। गंडक नदी, जब मैंने नदियों बांध, नदियों झील वाले भी कराए थे इससे पहले का चैप्टर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें भी गंडक परियोजना बताया गया था कि आपके बिहार यूपी और उसकी मतलब बिहार, यूपी और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो यही आपके गंडक परियोजना, इसमें ताप विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, जल विद्युत केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना आपके रायबरेली में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? रायबरेली में। आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आंवला ताप विद्युत परियोजना, आंवला ताप विद्युत परियोजना ये आपकी स्थित है ऑप्शन ए बरेली में। आंवला ताप विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था, जिसमें सौर ऊर्जा से आपका बिजली बनाई जाती है। अलीगढ़ में इसको सबसे पहले लाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ललितपुर ताप विद्युत गृह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ललितपुर ताप विद्युत गृह आपके बजाज ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? बजाज ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया। एनटीपीसी आपका क्या होता है? नेशनल, ये राष्ट्रीय स्तर की वो होती है। अच्छा, एनटीपीसी की कितनी टोटल इकाइयां हैं आपके उत्तर प्रदेश में? ये पूछे जाए तो टोटल 10 इकाई हैं, ये भी आप याद रखेंगे। टोटल 10 इकाई आपके उत्तर प्रदेश में है। बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की शुरुआत की गई थी? तो बिड़ला ने आपके रोजा नामक जगह पे 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की थी, या फिर शुरुआत की थी, ऐसा हम कह सकते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कोयला आधारित विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोयला आधारित विद्युत संयंत्र आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। दादरी और सिंगरौली में आपके कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा आपका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपके रोजगार विद अंकित के सर के बुक के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसके अलावा भी कई सारी वीडियोस अपलोड है, जिस भी पेपर के लिए आपको जरूरी लगे वो आप यूपीजीके का ये क्लास ले सकते हैं। यूपी पुलिस के लिए अलग से वीडियोस अपलोड है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।